हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राक्षी क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो हमारा इस पे रहेगा इनकम टैक्स पे, डिडक्शंस के कंसेप्ट पे। जो डिडक्शंस हम अंडर सेक्शन 80C से 80U पढ़ते हैं, और ये हमारा लेसन नंबर 7 होगा। और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। बट लेसन नंबर 7 को देखने के लिए आपको 1 to 6 लेसन अच्छे से आने चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि जो मैंने लेसन नंबर 6 में एक क्वेश्चन दिया था आपको, लेसन नंबर 6 में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि ये क्वेश्चन आप बैठकर सॉल्व करेंगे पूरा, और फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज लेसन नंबर 7 डालूंगी उसमें फिर से ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो आप मैच करेंगे कि आपने कहाँ गलती करी है। जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आया उसने तो करा ही नहीं होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बट जिसको जितना समझ आया उसने ट्राई जरूर किया हो क्वेश्चन, क्योंकि तभी मजा आएगा। बट बेटा इस क्वेश्चन 6 को 6 लेसन में जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको करने के लिए भी आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में हमें किससे रिलेटेड डिडक्शंस मिलती हैं और कब कितने अमाउंट की डिडक्शंस मिलती हैं। सो प्लीज लेसन नंबर 7 को समझने के लिए कृपया करके लेसन नंबर 1 से लेकर 6 तक अच्छे से उसे पढ़ें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आना। क्लियर? ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। फॉलोइंग आर द इन्वेस्टमेंट मेड्स बाय द मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब वो कहता है कि कंप्यूट द अमाउंट इंटाइटल टू डिडक्शन। वो कह रहा है कि मेरे को सारा टोटल अमाउंट बताओ कि मुझे कितनी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। पहला पॉइंट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है 80,000 रुपए की ऑन ओन लाइफ टेकन इन 2016, प्रीमियम पेड ₹9,000। बेटा देखो, मैं पहला पार्ट कर रही हूँ। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने अपनी खुद की ओन लाइफ के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए क्या कराई है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। कितने रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है? 80,000 रुपए की। उन्होंने प्रीमियम कितना पे किया बेटा? 9,000। हमने पढ़ा है कि अगर आपको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन लेना है, किसका डिडक्शन? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आपको प्रीमियम के कितनी डिडक्शन मिलेगी? अप टू दैट इज 10%, अप टू 10% ऑफ द एश्योर्ड सम। जितने की आपने पॉलिसी ली है उसका 10% का डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, कितने की पॉलिसी ली है उसने? 80,000 रुपए की। उसका 10% कितना होता है बेटा? उसका 10% होता है 8,000। इसका मतलब अप टू 8,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। प्रीमियम मैंने कितना पे किया है? प्रीमियम पेड 9,000, तो डिडक्शन 9,000 की मिलेगी या 8,000 की? डिडक्शन मिलेगी 8,000 की, क्योंकि मैंने क्या बोला? अप टू 10%, 10% से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिल सकती, फिर चाहे आपने प्रीमियम जितना भी पे किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है और डिडक्शन कम है, तो डिडक्शन कम वाले पे मिलेगी, दैट इज 8,000। हो सकता है मान लो यहाँ पे प्रीमियम होता 8,000 और डिडक्शन होती 9,000, तो भी क्या होता बेटा? तब होता 8,000। मिनिमम अमाउंट ही डिसाइड किया जाता है डिडक्शन। इसका मतलब है मेरा जो आंसर आया पहले पार्ट का, वो आंसर कितना है? कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? 8,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख दिया एक साइड पे। क्लियर? ठीक है जी, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू ₹2,000। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको एक बात बताई थी, दो तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक होता है प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है, बट अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती। इसका मतलब है सेकेंड पार्ट के आंसर का डिडक्शन कितनी मिलेगी? निल। कितनी डिडक्शन मिलेगी? निल, दैट इज 0 अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। मैं पेजेस को एक्स्ट्रा एड ऑन करती जा रही हूँ जिससे आपको समझ आता रहेगा। सेकेंड पार्ट के बाद ही थर्ड पार्ट का आंसर लिखूंगी। क्लियर? तभी पीछे मूव करना पड़ रहा है मुझे ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, दैट मीन्स वो किसी कंपनी में काम करता है। उसकी जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में कितनी है? ₹5,000, और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन किया 4,000। बेटा देखो, अब ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट कर रही हूँ।
ये मिस्टर ए है, ये एक एम्प्लॉई है, ठीक है। इसने अपना कंट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड में 5,000 रुपए का, और इसके एम्प्लॉयर ने, मिस्टर ए के एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड में 4,000 का। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड के केस में दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो बेटा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। और जो चीज एग्जेम्प्ट है टैक्स से, एग्जेम्प्ट का टैक्स से मतलब होता है कि टैक्स लगना ही नहीं है। बेटा जब कोई चीज पर टैक्स ही नहीं लगना, उसको इनकम माना ही नहीं गया, तो डिडक्शन किस बात की मांगोगे आप गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट डिडक्शन तब देती है जब वो आपकी इनकम मानी जाए, बट जो चीज पे टैक्स लगना ही नहीं, दैट मीन्स वो इनकम मान ही नहीं रहे, तो उसको तो आप भूल ही जाओ डिडक्शन के लिए। तो ये कंसेप्ट तो चला गया। बट जो एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए वो डिडक्शन अवेल कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। इसका मतलब है प्रोविडेंट फंड में जब एक एम्प्लॉय पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको कितने की डिडक्शन मिलती है, जितना उसने डिपॉजिट किया। क्लियर। तो आंसर नंबर 3 का पार्ट क्या है कि डिडक्शन कितने की मिलेगी, 5,000 रुपए की, क्योंकि 4,000 रुपए तो एग्जेम्प्ट है ना, जो एम्प्लॉयर का पार्ट था। एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन को डिडक्शन की मिलती है, इसलिए 5,000 की डिडक्शन। ठीक है, तो याद रखना है थर्ड पार्ट में, थर्ड का आंसर है 5,000 की डिडक्शन, सेकंड का आंसर है डिडक्शन निल, और पहले का आंसर क्या था हमारे पास, 8,000 की डिडक्शन। क्लियर। ठीक है जी। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, मिस्टर ए ने पे किया है, किसकी, ब्रदर के लिए लाइफ पॉलिसी ली है 6,000 रुपए की। ठीक है, फोर्थ पार्ट याद रखना। और फिफ्थ पार्ट क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में 25,000 रुपए डिपॉजिट करे। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाओ थर्ड के बाद। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने ब्रदर के लिए, ये उसका ब्रदर है, अपने ब्रदर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम पे करा है, कितने बेटा, 6,000 रुपए का। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आप प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम पे करने पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो प्रीमियम जो है या जो पॉलिसी है वो किसके लिए ली होनी चाहिए, सेल्फ, अपने लिए, या अपनी स्पाउस के लिए, या अपने बच्चों के लिए। बेटा कहीं पे भी नहीं लिखा मैंने तो ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, मैंने तो कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब जब कुछ है ही नहीं तो आप ब्रदर की पॉलिसी लेकर आप डिडक्शन कैसे अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने ब्रदर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी पे प्रीमियम पे करा है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तो आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का डिडक्शन इज इक्वल टू निल, कोई डिडक्शन नहीं है। क्लियर मेरी बात, समझ आई है। ठीक है जी। और सॉरी, और आंसर नंबर 5 क्या होगा बेटा, उसने, मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया है सुकन्या समृद्धि स्कीम में। ठीक है, पैसा डिपॉजिट किया 25,000 रुपए। बेटा सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है 80C में, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में सिखाया है। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 का आप क्या लिख कर आएंगे, डिडक्शन इज इक्वल टू 25,000। क्लियर। ठीक है, ये 5 पार्ट तक समझ आ गया। अब मैं आगे पार्ट पे चलती हूँ। 6th पार्ट क्या कहता है, प्रीमियम पेड ₹6,000 ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ हिज मैरिड डॉटर आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बेटा एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पहले के टाइम पे क्या होता था, दैट मीन्स अभी एक साल पहले तक गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम बेटा क्या होती है, हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम, जो इनकम एग्जेम्प्ट है, उस इनकम में से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं पर भी, और उस कंट्रीब्यूशन पे आप डिडक्शन मांग रहे हैं, तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप उस अमाउंट पे डिडक्शन मांग रहे हैं जिस अमाउंट पे ऑलरेडी टैक्स लगा ही नहीं है। तो जिस इनकम पे टैक्स लगा नहीं, ठीक है, वो इनकम आपने शो नहीं करी, उस इनकम को आप डिपॉजिट कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन में और उसके ऊपर डिडक्शन मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो लॉस में जाएगी। या तो आपने टैक्स दिया और उसके बाद आप डिडक्शन मांग रहे हैं, तब तो फायदा है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट को तो आप डबल लॉस में भेज रहे हैं। आपने 10 लाख रुपए कमाया एग्रीकल्चर इनकम से, आपने दिखा दिया कि ये तो एग्जेम्प्ट है, टैक्स है, टैक्स तो देना ही नहीं है। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए भी कमा लिया, टैक्स भी नहीं दिया। अब इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये LIC खरीद ली। ठीक है जी, LIC खरीदने पे आपको पता है मुझे डिडक्शन मिल जाएगी।
उस 10 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स दिया भी नहीं और उस 5 लाख रुपए पे फिर से डिडक्शन ले रहे हो, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? इसलिए गवर्नमेंट कहती थी पहले कि अगर आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को कहीं पर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मांग रहे हैं तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। बट अब क्या है, अब अगर कोई भी आपकी इनकम है जैसे एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट है, उस एग्जेम्प्ट इनकम को अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, जितना आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे गवर्नमेंट के लिए फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और डेवलपमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपने प्रीमियम पे किया 6,000 रुपए का अपनी डॉटर के लिए। बेटा डॉटर का, चाहे वो डॉटर मेजर है या माइनर है, चाहे छोटी है जो डॉटर आप पे डिपेंड कर रही है, चाहे इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमा रही है या उसकी शादी हो गई, उससे मैटर नहीं करता, वो आपके लिए आज भी डॉटर है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो किसी भी इनकम से पे कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सेबल इनकम से पे कर रहे हैं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड इनकम से पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो बेटा आंसर नंबर 6 का डिडक्शन कितनी होगी? इट इज 6,000, क्योंकि 6,000 रुपए का उसने प्रीमियम पे करा, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए हमने डिडक्शन कितनी ली, 6,000 रुपए का प्रीमियम पे किया और अपनी डॉटर के लिए तो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। क्लियर? ओके जी। अब 7th पार्ट करो। 7th पार्ट में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू इज इक्वल टू ₹3,500 और 8th पार्ट भी इसी की तरह है। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 year कंप्लीटेड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू इज इक्वल टू ₹5,500। बेटा इसमें एक चीज याद रखनी है आंसर नंबर 7th में कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जब आप खरीदते हैं तो आपको डिडक्शन अवेल होती है। जब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, बट वो जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो ड्यू बेसिस पे होना चाहिए, दैट इज ड्यू होना चाहिए, रिसीव्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो रिसीव्ड हो गया तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर वो ड्यू है तो इस इंटरेस्ट पे भी अमाउंट पे डिडक्शन मिलेगी। अब 7th और 8th में फर्क यही है कि यहाँ पे लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज जो इंटरेस्ट अभी ड्यू है, वो रिसीव्ड नहीं हुआ है, वो इंटरेस्ट ड्यू है, तो बेटा उस पे तो डिडक्शन मिलेगी, दैट इज 3,500 रुपए पे तो डिडक्शन मिलेगी, 3,500 रुपए डिडक्शन है। बट 8th क्वेश्चन में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 year कंप्लीटेड। बेटा यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है और फिर वो जो इंटरेस्ट है अब वो ड्यू हो गया है, इसका मतलब वो आपको रिसीव हो जाएगा, वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आप वो री इन्वेस्टेड होता जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे जब वो 1 year का कंप्लीट हो चुका है तो वो इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड होगा ही नहीं, और जब वो री इन्वेस्टेड नहीं होगा तो वो क्या है, डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते। इसलिए जो आंसर बनेगा 7th का, वहां पे डिडक्शन कितने अमाउंट की है बेटा, डिडक्शन मिलेगी आपको 3,500 रुपए की, क्योंकि उसने 3,500 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू किया। और जो आपका आंसर नंबर 8 बनेगा उसमें डिडक्शन क्या मिलेगी आपको, नील, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट 1 year का कंप्लीट हो चुका है, दैट इज वो री इन्वेस्टेड नहीं हुआ, दैट इज वो ड्यू नहीं हुआ, इस वजह से आपको क्या डिडक्शन नहीं मिली। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है जी। और 9th पार्ट क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप। यूलिप क्या होते हैं बेटा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ये भी एलआईसी के एक तरीके के प्लान्स होते हैं, और अगर आप इन पे कंट्रीब्यूशन करते हैं यूलिप्स में तो आपको डिडक्शन मिलती है। तो आपको यूलिप्स में अगर डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो आंसर नंबर 9 का कितना डिडक्शन मिलेगी, 10,000 रुपए आपने पेमेंट करी है तो आपको 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। यहां तक मेरी बात समझ आई है? अब जितने भी 80C में आपने डिडक्शंस करी, दैट इज 10,000, ठीक है, प्लस 0 प्लस 3,500 13,500, ठीक है, प्लस 6,000 दैट इज 19,500, प्लस 25,000 ये आपका कितना हुआ, अराउंड 45,000, प्लस 0 प्लस 5,000 दैट इज 50,000, प्लस 0 प्लस 8,000 दैट इज 58,000। और बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 मिलती है, तो 58,000 यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी मिस्टर ए को। क्लियर हुआ पॉइंट? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।